हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने, आपको याद होगा तो पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है, किस किस तरीके से हम लोग उसका रिक्वायरमेंट पढ़े, उसका सिस्टम पढ़े, कैसे कैसे अपन किसी वाटर को कंज्यूमर तक भेज सकते हैं, बिजनेस पार्ट तक भेज सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता ही होगा थोड़ा सा। ठीक है, आपके घर के पास कॉलोनी वॉलोनी में क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है ना, सभी के देखे होंगे। एक ओवरहेड टैंक होता है, बड़ा सा टंकी होता है कॉलोनी में या किसी नगर में, है ना, या कहीं पे भी आप दूर दराज में आप देखे होंगे ओवरहेड टैंक जो आरसीसी का बना हुआ रहता है, सर्कुलर फॉर्म में, है ना, उस टाइप का टैंक देखे हैं। ठीक है, वो टैंक में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज रिजर्वायर या डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर या स्टोरेज रिजर्वायर के तरह अपन से बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों इसको ऐसा अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर ट्रीट होता है तो उस वाटर को हम लोग पहले कहाँ भेजते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में विद द हेल्प ऑफ पाइप। ठीक है, अपन जो पाइप पढ़े थे, पाइप जॉइंट्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पाइप पढ़े थे, बड़े बड़े पाइप से, है ना, वो सब पाइप का इस्तेमाल इसी में किया जाता है। जब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर तक हम लोग क्या करते हैं, हमारे पाइप पानी को लाते हैं, वाटर को लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो आपका जो ट्रीटेड वाटर होता है उसे अपन कहाँ से स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर या स्टोरेज रिजर्वायर में हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को क्लियर वाटर या क्लीन वाटर को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये सब पूरा आपको अच्छे समझ आ गया होगा अभी कि जो भी हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करने वाले हैं, वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद उसको अपन पहले डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर या स्टोरेज रिजर्वायर में उसे स्टोर करेंगे, उसके बाद वहाँ से आपके घरों तक पानी आता है ना, यही सिस्टम होता है हर जगह और ऐसे ही आपका बनता है सिस्टम। ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, बहुत आसान तरीके से है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस रिजर्वायर, इसे अपन सर्विस रिजर्वायर बोलते हैं, आर द स्टोरेज रिजर्वायर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज रिजर्वायर है। स्टोरेज मतलब पानी इसमें स्टोर होता है। अब आपको अगर ये वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये रिजर्वायर, ठीक है, तो पहले मैं आपको इस रिजर्वायर का मतलब बता देता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो रिजर्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वाटर को हम लोग किसी भी तरीके से कहीं पे भी स्टोर करेंगे तो वो जो स्टोरेज प्लेस रिजर्वायर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपने डैम देखा होगा, डैम में एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है और कंक्रीट के स्ट्रक्चर के पीछे बहुत सारा वाटर स्टोर रहता है, तो वो स्टोर्ड वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक है, आरसीसी का रिजर्वायर हो सकता है या एम्बैंकमेंट सॉइल का रिजर्वायर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बहुत लोग आप लोग डैम गए होंगे, खूटागढ़ डैम हो सकता है या बांगो डैम हो सकता है, गंगरेल बांध हो सकता है, सब जगह जो डैम के पीछे जो वाटर स्टोर्ड है उसे पर क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपका सरफेस रिजर्वायर हो गया जहाँ आपके सरफेस में पानी स्टोर्ड है। वैसे एलिवेटेड रिजर्वायर जैसे कि हमारा ओवरहेड वाटर टैंक, ठीक है, जैसे कि सबके घर में, आपके घरों में टंकी लगा होगा छत में, है ना, वो भी एक प्रकार का रिजर्वायर है क्योंकि वो पानी को स्टोर करके रख रहा है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिजर्वायर बोल सकते हैं। ऐसी कोई भी ये सिस्टम जिसमें पानी का स्टोरेज हो उसे अपन रिजर्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे और अच्छे तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में मैं आपको क्या बता रहा था कि इसको अपन सर्विस रिजर्वायर ही बोलते हैं और ये एक टाइप का स्टोरेज रिजर्वायर है। ठीक है, जिसका यूज़ कब करते हैं अपन, जब आपको पानी की जरूरत रहती है तभी अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से पानी को सप्लाई करते हैं घरों तक का, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में कौन सा पानी स्टोर करते हैं हम लोग, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर ट्रीट होके आता है उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। which store the treated water for supplying water during emergencies such as during fire, repair and also help in absorbing the hourly fluctuation in the normal water demand। ठीक है, तो ये चीज़ है इसका थ्योरेटिकल पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर का मेन काम क्या है, घरों तक वाटर सप्लाई करना, कंज्यूमर तक वाटर सप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी टाइम में, अगर इमरजेंसी में पानी की आवश्यकता पड़ जाती है, कहीं आग लग गया है, तो जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, ठीक है, वहाँ के लिए पानी कहाँ से जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए था। इसके बाद जो ये हॉर्ली फ्लक्चुएशन लिखा हुआ है, ठीक है, हॉर्ली फ्लक्चुएशन मतलब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल हमने इंटरमिटेंट सिस्टम पढ़ा था, कंटिन्यूस सिस्टम और इंटरमिटेंट सिस्टम। इंटरमिटेंट सिस्टम के अंतर्गत किसी कॉलोनी में अगर हमको पानी पहुंचाना है तो कुछ घंटे के लिए हम लोग पानी पहुंचाते हैं, तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, हॉर्ली फ्लक्चुएशन। जैसे कि सुबह 8 से 10 पानी आपको आपके सिटी में पहुंचाना है हम लोग को। ठीक है, तो वही उस
घंटे में 8 से 10 के बीच में आपको कितना पानी पहुंचेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में उतना पानी आपको स्टोर करना पड़ेगा ताकि अपन उसके डिमांड को हम लोग पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। इसके बाद आगे देखते हैं इसका फंक्शन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर का, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन मतलब इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले उद्देश्य यही है कि आपके घरों में कंज्यूमर तक किसी सिटी कॉलोनी में पानी उस आवर में अच्छे तरीके से डिमांड को फुलफिल करना। ठीक है, इसलिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, टू एब्जॉर्ब द अर्ली डिमांड, अर्ली वेरिएशन इन डिमांड। उसके बाद टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स। डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में आपको कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखना है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में सही तरीके से वाटर स्टोर्ड होगा तभी आपके घरों में सही प्रेशर के साथ पानी आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इसका, वाटर स्टोर्ड कैन बी सप्लाइड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में पानी होना चाहिए, चाहे आपका मतलब आपका इंटरमीडिएट सिस्टम हो या कंटिन्यूस सिस्टम हो, लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में हमेशा पानी होना चाहिए। जैसे कि ओवरहेड टैंक होता है, ओवरहेड टैंक में हमेशा पानी होना चाहिए। डैम में, रिजर्वायर में आपका हमेशा पानी होना चाहिए ताकि कभी भी हम लोग इमरजेंसी में उसको यूज़ करके रखें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डैम वैम हो गया, बड़े बड़े डैम हो गए, आपका ओवरहेड एलिवेटेड टैंक हो गया, ये सब में हम लोग हमेशा पानी स्टोर रखते हैं, कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन एंड हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। लोकेशन कहाँ होता है, लोकेशन मतलब कहाँ पे हम लोग को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है, जो टैंक है, टंकी है, उसको हम लोग कहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और हाइट में देना है तो हाइट में दे सकते हैं, या सरफेस में देना है सरफेस में भी दे सकते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे कि मतलब एक सिटी के पास ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर होना चाहिए ताकि सही तरीके से आपका वाटर को डिमांड को पूरा किया जा सके, है ना। ठीक है, तो आपका जो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि शुड बी लोकेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द सेंटर ऑफ डिमांड। ठीक है, जहाँ पे हमको पानी पहुँचाना है वो उसी के आसपास ही, जैसे कि कोई से एक सिटी है, जांजगीर सिटी में कोई सा हजरेगढ़ कॉलोनी है या कलेक्टेड कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी के पास ही हम लोग क्या लगाएंगे, एक तो एलिवेटेड टैंक या एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर लगाएंगे ताकि उस टाइम उस सिटी का, उस कॉलोनी का डिमांड को सही तरीके से आपका फुलफिल कर सके। उसके बाद जो ओवरहेड टैंक होता है, ठीक है, जैसे कि सबके सब इस टाइप का टैंक देखे होंगे, गोल से सर्कुलर टाइप का ऐसा टैंक होता है। ठीक है, तो इस टैंक का एक सफिशिएंट हाइट होना चाहिए, तभी ग्रेविटी के थ्रू आपके घरों में सही प्रेशर से सही तरीके से आपका वाटर आ पाएगा, है ना। अगर इसको सफिशिएंट हाइट नहीं होगा तो आपका वाटर सही तरीके से सही प्रेशर के साथ आपके घरों पे तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट यही कहलाता है कि वाटर लेवल इन द रिजर्वायर मस्ट बी सफिशिएंट एलिवेशन टू परमिट ग्रेविटी फ्लो। ठीक है, हमको हमारे एलिवेटेड टैंक को, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर को इतने हाइट में रखना है ताकि अगर हमको ग्रेविटी का यूज़ करना है, ग्रेविटी सिस्टम का यूज़ करना है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो आपका सही तरीके से वाटर का फ्लो हो सके। ठीक है, सही प्रेशर के साथ सही फ्लो हो सके। क्लियर है यहाँ तक का। तो ये था लोकेशन एंड हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद रिजर्वायर दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर या अभी मैं आपको क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, ठीक है, या तो आपका स्टोरेज रिजर्वायर, ये एक स्टोरेज रिजर्वायर का ही टाइप है। ठीक है, ये रिजर्वायर जो है दो तरीके से हो सकते हैं, पहला सरफेस रिजर्वायर और दूसरा एलिवेटेड रिजर्वायर। मतलब जो टैंक है, आसान भाषा में समझते हैं इस चीज़ को, जो टैंक हम लोग बनाने वाले हैं जहाँ पे वाटर को हम लोग स्टोर करेंगे, या तो उसे अपन सरफेस से बना सकते हैं, जमीन की सतह पे बना सकते हैं, या अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं, या एलिवेटेड टैंक बना सकते हैं। ठीक है, एलिवेटेड टैंक जहाँ हम लोग वाटर को स्टोर करें, जैसे कि ओवरहेड एलिवेटेड टैंक्स होता है। ठीक है, आप सभी देखे होंगे, गाँव में, सिटी में एक टंकी ऊपर बना हुआ रहता है, कॉलम से आरसीसी का सर्कुलर टाइप आपका टैंक बना हुआ रहता है। वो किस टाइप का रिजर्वायर है, एलिवेटेड रिजर्वायर है। ठीक है, इसको देखते हैं अपन एक एक करके इसके तरीके से। क्लियर है। सरफेस रिजर्वायर मतलब नाम से ही समझो, जो टैंक बनाएंगे हम लोग वो कहाँ बनेगा, जमीन की सतह पर बनेगा, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन सरफेस रिजर्वायर बोलेंगे, जहाँ अपन वाटर को स्टोर करेंगे। ठीक है, वैसे एलिवेटेड रिजर्वायर जो ऊंचाई में बनेगा थोड़ा, है ना, जमीन की सतह से ऊंचे स्थान पे। तो सरफेस रिजर्वायर के बारे में देखते हैं।
ठीक है, बहुत आसान है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एक बार समझ जाएंगे तो अच्छे से आप एग्जाम पे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सरफेस रिजर्वायर पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, सरफेस रिजर्वायर को हम लोग ग्राउंड रिजर्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस पे होता है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड फ्लोर समझ जाए, एक प्रकार से ग्राउंड सतह पे है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको ग्राउंड रिजर्वायर भी बोलते हैं। इसका जो शेप होता है मोस्टली सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ही होते हैं। ठीक है, जितने भी आप टैंक देखे होंगे सब सर्कुलर या रेक्टेंगुलर टैंक ही होते हैं। ठीक है, ओवरहेड टैंक भी जो एलिवेटेड टैंक है वो भी सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अंडरग्राउंड रिजर्वायर आर प्रीफर्ड स्पेशली व्हेन द साइज इज लार्ज। ठीक है, ग्राउंड रिजर्वायर अपन कब करते हैं प्रीफर, जैसे कि जो सरफेस रिजर्वायर है, सरफेस रिजर्वायर या ग्राउंड रिजर्वायर, इसको हम लोग प्रीफर कब करेंगे, जब हम लोग को बहुत सारा वाटर को स्टोर करना चाहिए करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमको बहुत सारा वाटर को स्टोर करना है तब हम ग्राउंड रिजर्वायर या सरफेस रिजर्वायर का निर्माण करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम लोग क्या करते हैं एक ओवरहेड एलिवेटेड टैंक बनाते हैं, ठीक है, आप देखना यहाँ पे कभी भी इस टाइप का अगर टैंक बनता है, ठीक है, इस टाइप का टैंक बनेगा, सर्कुलर टाइप का टैंक बनेगा, इस टैंक में पानी भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक अलग से एक और टैंक बनता है। ठीक है, कभी ध्यान देना, आप लोग के घर के आसपास होगा तो एलिवेटेड टैंक, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ओवरहेड एलिवेटेड टैंक है, ओवरहेड एलिवेटेड टैंक में पानी भरने के लिए आपको नीचे ग्राउंड में एक सरफेस टैंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इसका वाटर जो है, ठीक है, आपका जो ग्राउंड रिजर्वायर का जो वाटर है वो ऊपर अपन मोटर के सहारे चढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो वाटर है इसको अपन पाइप के जरिए इस वाले टैंक पे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को ज़्यादा स्टोर वाटर चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करना है, तो हम लोग सरफेस रिजर्वायर को चुनते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक, और जो सरफेस रिजर्वायर है इसका जो मटेरियल है, मटेरियल आप कंक्रीट यूज़ कर सकते हो, प्लेन कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग टैंक को स्टोन के जरिए बना सकते हैं या ब्रिक के जरिए बना सकते हैं। जैसे कि पुराने घर में कुआं है, ठीक है, एक प्रकार का कुआं क्या है, एक प्रकार का सरफेस रिजर्वायर उसको बोल सकते हो। ठीक है, सरफेस या अंडरग्राउंड रिजर्वायर। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे पानी स्टोर होता है, तो वो भी किसका बना होता है, स्टोन का बनाते हैं हम लोग, है ना, तो इस तरीके से अपन इस चीज़ को कंपेरिजन कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन इसको सीमेंट कॉन्क्रीट का बनाते हैं, ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट का अगर अपन टैंक बनाते हैं, सरफेस रिजर्वायर बनाते हैं, ग्राउंड रिजर्वायर बनाते हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट को आपको अच्छे तरीके से पैक करना है। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का वाटर का लीकेज की समस्या ना आए। ठीक है, तो इसी को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, टू ऑब्टेन वाटर टाइटनेस बिटुमेन कंपाउंड्स आर यूज्ड टू एट ऑल कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ठीक है, मतलब डामर हम लोग क्या लगाएंगे, जितने भी आपके जॉइंट्स होंगे, जॉइंट्स मतलब किनारा पार्ट होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होगा, जहाँ जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट होंगे, वहाँ पे हम लोग बिटुमेन का कंपाउंड लगा देंगे, बिटुमेन मतलब आपका डामर लगा देंगे प्रकार से, जिससे कि आपका जो टैंक है एकदम वाटर टाइटनेस बन जाएगा। वाटर टाइटनेस मतलब वहाँ से पानी लीकेज की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, पानी सही तरीके से आपका स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका सरफेस रिजर्वायर के बारे में। ठीक है, और इसके बारे में बताता हूँ। अब जो टैंक है, टैंक जैसे कि जो मटेरियल है, मटेरियल हम लोग कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में ये आप लोग को आरसीसी, आप लोग क्या बना सकते हो, सबसे एक जो कॉमन टैंक है वो है आरसीसी टैंक। ठीक है, आरसीसी टैंक मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट टैंक, जो आप जनरली देखे होंगे ग्राउंड में, आपके घर में भी आरसीसी टैंक बनाते हैं कई लोग, है ना, कई लोग अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद छोटा छोटा पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है, उसको अपन ऐसे ही पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है, आरसीसी टैंक हो गया, इसको हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, बहुत कम मेंटेनेंस लगता है। ठीक है, लेकिन इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आरसीसी टैंक का जो इनिशियल कॉस्ट है, प्रारंभिक खर्चा होता है बनाने का, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है अपने को। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होता है जीआई टैंक। ठीक है, जीआई टैंक मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन टैंक। ठीक है, हमने जैसे कि जीआई पहले पढ़ा था, वैसे यहाँ पे जीआई टैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग टैंक बनाएंगे वो किसका होगा, आपका स्टील या मेटल का टैंक होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, स्टील या मेटल का आपका टैंक होगा, जो कि पानी को स्टोर करने के लिए अपन बनाएंगे। ठीक है, तो ये होता है जीआई टैंक। उसके बाद आता है एचडीपीई टैंक। ठीक है, एचडीपीई टैंक क्या होता है, सबसे पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर क्यों, आपके घर में भी एचडीपीई टैंक है, जो प्लास्टिक का टंकी होता है। ठीक है, जो प्लास्टिक का ऐसा टंकी होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एचडीपीई टैंक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप पीवीसी टैंक भी बोल सकते हो या एचडीपीई टैंक भी बोल सकते हो। जो प्लास्टिक की टैंक आती है सभी जगह उसे अपन एचडीपीई टैंक बोलते हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं ना, एचडीपी टैंक कैसे होता है, बहुत बड़ा बड़ा साइज में होता है। क्लियर है।
तो ये था आपका सरफेस रिजर्वायर के बारे में। इसके बाद है आपका ESR। ESR मतलब होता है एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर। अभी तक हमने पढ़ रहा था सरफेस में टैंक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसका क्वालिटी कैसा होगा, उसको अपन कैसे बना सकते हैं, और प्लस उसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में अपन देखें। उसके बाद आपका है एलिवेटेड स्टोरेज टैंक, ठीक है, एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर या एलिवेटेड स्टोरेज टैंक। आप सभी के सभी ये टैंक देखे होंगे, इसी की बात कर रहा था मैं। ये क्या आपका एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर है। क्यों एलिवेटेड? क्योंकि ये थोड़ा अपन ऊंचाई में इसको बनाए हैं, ठीक है। ऊंचाई में बनाने के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसी भी एडिशनल मोटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बस ग्रेविटी के थ्रू क्या होगा, ग्रेविटी के थ्रू आपका वाटर नीचे आएगा सही तरीके से, और एकदम मस्त प्रेशर के साथ आपका घरों तक आपका पानी पहुंचेगा, ठीक है। तो ये है आपका एलिवेटेड स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो इसके बारे में आप सबके सब जानते ही हैं। इसे अपन RCC का बनाते हैं, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का बनाते हैं। प्लस इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, या सर्कुलर शेप हो सकता है, या इलेप्टिकल शेप हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, क्लियर है। ज़्यादा इसमें हार्ड वाला चीज़ नहीं है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से और समझ जाएंगे, क्लियर है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो होगा लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है, या लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं, इस टॉपिक में बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजर्वायर था, स्टोरेज रिजर्वायर था, उसके बाद जो अपने सिटी में जो पाइपलाइन बिछाते हैं, है ना, सिटी में जो अपन पाइपलाइन बिछाते हैं घर तक पानी पहुंचाने के लिए, वो पाइपलाइन हम लोग किस तरीके से बिछा सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको उसको सही तरीके से एडजस्टमेंट करना है, सही तरीके से बिछाना है, सही तरीके से ऐसा फ्लो कराना है पाइप पानी का कि सही तरीके से आपके सभी घरों में अच्छे तरीके से पानी है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पता ही होगा, ये चीज़ पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जितना भी आपका जो पाइपलाइन बिछता है ना, जो वाटर के लिए आपका पाइपलाइन बिछाते हैं घरों घरों तक, वो जो पाइपलाइन बिछता है वो जस्ट रोड के नीचे बिछाते हैं हम लोग, ठीक है, रोड नेटवर्क के नीचे बिछाते हैं। मतलब जैसा आपका रोड नेटवर्क होगा उसी तरीके से पाइप का भी नेटवर्क होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइप आर जनरली लेड बिलो द रोड पेमेंट एंड सच देयर लेआउट जनरली फॉलो द लेआउट ऑफ रोड, ठीक है। जैसा लेआउट ऑफ रोड रहेगा वैसे ही आपका लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी रहेगा, मतलब पाइप नेटवर्क भी जैसा रोड रहेगा वैसे ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में हम लोग जो रोड का नेटवर्क इतना बेहतरीन बनाते हैं, ताकि मतलब रोड का नेटवर्क इतना बेहतरीन बनाने के कारण ही वहाँ पाइप का नेटवर्क भी बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो कि आपका रोड नेटवर्क होता है उसी के नीचे हम लोग क्या बिछाते हैं, हम लोग पाइप को बिछाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप लोग किसी कभी देखे हो किसी घर को तोड़ के उसको हटा के पाइप बिछा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितने भी जब भी अपन पाइप का काम होता है, प्लम्बिंग का काम होता है आपके शहरों में, तो क्या करते हैं, रोड को खोदते हैं, और रोड के बगल में या रोड के ऊपर ही अपन क्या करते हैं, पाइप को मतलब एक्सकेवेट करेंगे। एक्सकेवेट करने के बाद वहाँ पे पाइपलाइन बिछता है, फिर वहाँ पे वापस डामरीकरण या कंक्रीट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, इस चीज़ से सबके सब वाकिफ हो, सबके सब इस चीज़ को देखे हुए हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस किस प्रकार से हमारा लेआउट बिछा सकते हैं हम लोग, ठीक है। पाइप नेटवर्क हम लोग किन किन तरीके से हम लोग बिछा सकते हैं, इसका कुछ कुछ टॉपिक है जिसको अपन देखने के करेंगे, ठीक है। 4 टाइप से इसको अपन बिछा सकते हैं, 4 टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 4 सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे अपन, डेड एंड सिस्टम, फिर रेडियल सिस्टम, ग्रिड एरर सिस्टम, इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिंग सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डेड एंड सिस्टम देखते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास कितने सिस्टम है, 4 सिस्टम है जिसके ज़रिए हम लोग पाइप नेटवर्क को बिछा सकते हैं। ये सब एक तरीका है पाइपलाइन को बिछाने का, एक नेटवर्क सिस्टम है जिसके ज़रिए हम लोग पाइपलाइन को अच्छे तरीके से हमारी सिटी में बिछा सकते हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, डेड एंड सिस्टम या रेडियल सिस्टम या ग्रिड एंड सिस्टम या रिंग सिस्टम, किस पे डिपेंड करता है, रोड नेटवर्क पे, ठीक है। अगर इस टाइप का रोड नेटवर्क होगा तभी हम लोग इस टाइप का पाइप नेटवर्क भी बिछा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा रोड नेटवर्क होगा वैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पाइपलाइन को बिछा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था पहले क्लास में, अगर आपने अटेंड किया होगा तो इसके जस्ट पहले, डेड एंड सिस्टम क्या होता है। डेड एंड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आगे आगे खत्म हो जाता है। जब मैं आपको पाइप जॉइंट पढ़ा रहा था, पाइप वॉल पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, एक तो स्कॉर वॉल पढ़े थे, ठीक है,
स्काउर वॉल पढ़े थे, ठीक है। तो स्काउर वॉल में अपन क्या करते हैं, स्काउर वॉल हम लोग कहाँ देते हैं, डेड एंड सिस्टम में देते हैं, ताकि जो पाइप का जो डेड एंड होता है, जो आखिरी हिस्सा होता है, वहाँ पे जितने भी आपका मिट्टी की कण जमा होगा वो वहाँ पे अपन वॉल को खोल के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपन पहले बताया था आपको। अब डेड एंड सिस्टम देखते हैं क्या करके। तो डेड एंड सिस्टम को हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्री सिस्टम में भी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक, ठीक है। तो डेड एंड सिस्टम का नाम क्या है, ट्री सिस्टम भी है, डेड एंड सिस्टम को हम लोग ट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है, डेड एंड मतलब क्या होता है, जहाँ पे इसका जो सीरा है, जो इसका लास्ट हिस्सा है वो खत्म हो जाता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको डेड एंड सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप एक डायग्राम से समझिएगा, डायग्राम में सबसे जो एम लिखा है यहाँ पे पहले प्रोनाउंसिएशन समझ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। एम फॉर मेन पाइप, बी फॉर ब्रांच पाइप, एस फॉर सब मेन पाइप है, और जो ऐसा काला कलर का डॉट रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, कट ऑफ वॉल, जहाँ पे अपन वॉल देंगे, ठीक है। वॉल मतलब एक प्रकार का गेट वॉल दे सकते हो या स्लूइस वॉल दे सकते हो, जो भी प्रकार का आपको वॉल देना है आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे बीच में आपका क्या है, सबसे पहले एक मेन पाइप है, ठीक है। मेन पाइप है, मेन पाइप से आपका ब्रांच पाइप निकलेगा, ठीक है। मेन पाइप से अपन क्या लिख रहा है, सब मेन पाइप निकला है, ठीक है। मेन पाइप से आपका सब मेन पाइप निकला है, इस प्रकार से, क्लियर है। ये सब मेन पाइप निकल गया। अब सब मेन पाइप से आपका जो पाइपलाइन निकल रहा है वो कौन सा निकलेगा, ब्रांच पाइप, क्लियर है। ये सब क्या है, ग्रीन कलर का ब्रांच पाइप है, ठीक है, ब्रांच पाइप। अब ब्रांच पाइप के आगे किसी भी टाइप का पाइप नेटवर्क नहीं जुड़ा है, ठीक है। ब्रांच पाइप के आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से सबके सब, जो ब्रांच पाइप के आगे किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं है, समाप्त हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, ब्रांच पाइप के बाद एक भी नेटवर्क नहीं है, इसीलिए इस पाइप नेटवर्क का नाम क्या है, इस सिस्टम का नाम क्या है, डेड एंड सिस्टम है, ठीक है। आखिरी में ये समाप्त हो जाता है, तो ये यहाँ पे आप इसी को समझ सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक का। तो ब्रांच जो डेड एंड सिस्टम होता है, आगे मतलब आपका पाइप नेटवर्क आगे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है, वहां से और कनेक्शन नहीं रहता है, क्लियर है। तो ये आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि बीच में आपका मेन पाइप है, मेन से आपका सब मेन निकलेगा और सब मेन से ब्रांच निकलेगा, ब्रांच के बाद किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो इस टाइप का जो नेटवर्क होता है इसको हम लोग ओल्ड टाउन में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो अनडेवलप्ड एरिया है, जो गाँव वाँव होते हैं या जो पुरानी सिटीज़ हैं, पुराने सिटी में अच्छे तरीके से रोड नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे डेड एंड सिस्टम बनाते हैं, आगे जाके पाइप का नेटवर्क खत्म हो जाता है। जैसे कि मेरे घर के साइड एक जो नल का पाइप आया होगा वो मेरे घर आया होगा, उसके बाद मेरे घर के बाद और कहीं गया नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, डेड एंड सिस्टम बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे घर से ही और किसी और के घरों में नेटवर्क जुड़ा होगा पाइपलाइन का, तो उस सिस्टम का नाम अलग है, ठीक है, उसको अपन पढ़ते हैं। तो डेड एंड सिस्टम क्या होता है, डेड एंड सिस्टम को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ सुटेबल फॉर ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज़ हैविंग नो डिफाइंड पैटर्न ऑफ रोड, ठीक है। जहाँ का रोड नेटवर्क खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, प्लान रोड नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है, जो प्लान सिटी नहीं होगी, वहाँ पर अपन डेड एंड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम पे आता है, ठीक है। तो अपने को डायग्राम भी इसमें बनाते रहना है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, रिलेटिवली चीप, बहुत सस्ता होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा नेटवर्क और पाइप नहीं बिछाना है, तो कॉस्ट भी कम आएगा, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन और डिस्चार्ज एंड प्रेशर इजियर ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ वॉल, मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज है और प्रेशर है अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पाइप का नेटवर्क ही नहीं है ना, ज़्यादा पाइप का नेटवर्क नहीं है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर और डिस्चार्ज सही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वॉल कम है, ज़्यादा नेटवर्क नहीं बिछा गया है, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ अपन इसको एडवांटेज के रूप में ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है क्योंकि इसमें अगर एक घर का क्या होगा, जैसे यहाँ पे समझना, अगर किसी एक घर का यहाँ पे जैसे कि एक हाउस है, इस हाउस का क्या होगा, ये ब्रांच पाइप का जो इसका सिस्टम है वो खराब हो जाता है, ठीक है, ये खराब हो गया, तो क्या करेगा आदमी जो बनाने वाला है वो यहाँ से इसको बंद करेगा, और जिसके कारण इस वाले पॉइंट में भी बी और एस, मतलब इस वाले ब्रांच पाइप में और इस सब मेन पाइप में भी पानी आना बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है। किसी एक घर में अगर पानी आना बंद हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमको पूरा सिस्टम को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू मैनी डेड एंड्स स्टैग्नेशन ऑफ वाटर अकर इन पाइप, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इतने सारे डेड एंड होने के कारण वाटर का जमा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डेड एंड है, ठीक है, मैं रेक्लेस बनाता हूँ, यहाँ पे एक डेड एंड है, ये एक डेड एंड है, डेड एंड, ये सब क्या है आपका डेड एंड है, मतलब आगे जाके पानी
पाइपलाइन समाप्त हो जा रहा है, पाइपलाइन को आगे का नेटवर्क नहीं है। तो इतने सारे डेड एंड होने के कारण पानी यहाँ पे स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। और पानी जहाँ पे स्टोर्ड होगा वहाँ पे पानी में गंदगी आती है। आप सभी को पता होगा, जहाँ पे रुका हुआ पानी में गंदगी आई जाती है, रुके पानी में बीमारी उत्पन्न होता है, सबको पता होगा, है ना। जैसे कि पानी गिरता है, पानी कहीं पे जमा हो जाता है तो वहाँ पे मच्छर का मतलब मच्छर आने शुरू हो जाते हैं ना। उसी प्रकार से पाइपलाइन में भी अगर पानी रुक गया है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है ना। तो ये सब दिक्कतें ना आए इसलिए हम लोग को पानी का सर्कुलेशन लगातार करना होता है, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं हो पाता इसलिए पानी यहाँ पे गंदा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम का नाम है उसका नाम है रेडियल सिस्टम, ठीक है। रेडियल सिस्टम में क्या होता है, रेडियल मतलब रेडियली आपका वाटर का पाइपलाइन अपन बिछाएंगे। रेडियल मतलब चारों तरफ, चारों दिशा में, हर एक दिशा में आपका पाइपलाइन बिछा हुआ रहेगा। इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। यहाँ पे जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, ये एक रेडियल सिस्टम का डायग्राम है। रेडियल सिस्टम के डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा, जितना ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, वो क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है। मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर हर जगह होगा अच्छे तरीके से। जितना भी आपका मेन कॉलोनी है, हर कॉलोनी में आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर होगा और वहां से चारों तरफ हर एक दिशा में आपका पाइपलाइन बिछा रहेगा और सही तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेन पाइप कौन सा है, फिर से वही डायग्राम अपन बनाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक मेन पाइप गया है, ठीक है, बीच में एक मेन पाइप गया है। इस मेन पाइप से सब मेन पाइप अटैच है, ठीक है। ग्रीन कलर का मैं क्या बना रहा हूँ, सब मेन पाइप। ये जो पाइपलाइन गया है ये सब क्या आपका सब मेन पाइप है, ठीक है। ये भी आपका सब मेन पाइप है, ये भी आपका सब मेन पाइप है। ये क्या है, सब मेन पाइप। और सब मेन पाइप से कौन क्या कनेक्ट है, आपका ब्रांच पाइप कनेक्ट है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे पिंक कलर का, ये सब क्या है आपका ब्रांच पाइप है, ठीक है। पिंक कलर का क्या है, ये सब ब्रांच पाइप है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, मेन पाइप से पानी आएगा और सब मेन पाइप से पहले एलिवेटेड टैंक में डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में पानी स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद पानी स्टोर होने के बाद ब्रांच पाइप के सभी के घर में पानी जाएगा, ठीक है। पानी सबके घर में आपका पहुंचा सकते हैं हम लोग इस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जो ब्रांच पाइप के आगे आपका पाइपलाइन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्रांच पाइप के आगे भी आपका एक लाइन बना हुआ है, लाइन बना है मतलब वहाँ पे पाइपलाइन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच पाइप के आगे भी इस प्रकार से पाइप जुड़ा हुआ है सब तरफ, चारों तरफ। मतलब यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन होता रहेगा। क्या होगा, यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन होता रहेगा। वाटर सर्कुलेशन होने के कारण यहाँ पे पानी का जमाव नहीं होगा, जिससे पानी आपका क्लीन रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये है आपका रेडियल सिस्टम है। थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखा है यहाँ पे, द एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन। हर एक जोन को हम लोग अलग अलग जोन में बांट दिए। सारे एरिया को अपन अलग क्या कर दिए, अलग अलग जोन में बांट दिए। जैसे कि इतना बड़ा एरिया था आपका, इस एरिया को हम लोग 4 जोन में बांट दिए। पहला जोन इस प्रकार से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसा अपन 4 जोन में बांट दिए। और हर एक जोन में आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। हर एक जोन में क्या रहेगा, द वाटर इज पम्प्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर केप्ट इन द मिडिल ऑफ ईच जोन। हर जोन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर लगा हुआ रहता है। और उसके बाद हर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से जो पाइपलाइन बिछाते हैं वो रेडियली बिछाते हैं, मतलब हर एक दिशा में आपका पाइपलाइन बिछेगा। हर एक दिशा में पाइपलाइन क्यों बिछ रहा है, आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, ऐसा सेम टू सेम कोई सा एक रोड नेटवर्क होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप का सेम टू सेम रोड नेटवर्क होगा। और यहाँ पे सब क्या होगा, सबका यहाँ पे घर होगा, कहीं ना कहीं पे ऐसा घर होगा, बहुत सारे यहाँ पे इस प्रकार से घर होंगे। तभी यहाँ पे इस टाइप का रोड नेटवर्क है, तभी हम लोग इस टाइप का रेडियल सिस्टम में पाइपलाइन बिछा पा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द सप्लाई पाइप्स आर लेड रेडियली एंडिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, रेडियल सिस्टम ऐसा अपन बना सकते हैं, ठीक है। डायग्राम को बनाना है, रेडियली चारों तरफ आपका पाइपलाइन बिछेगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद डायग्राम है वही, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज है इसका। जैसे कि सभी के सभी पाइपलाइन एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर कोई सा एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर काम नहीं कर रहा है, 2 भी काम नहीं कर रहा है, 3 भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या कर रहेंगे, इस 1 वाले जोन से सारे आपके पार्ट तक, सारे जोन तक पानी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे पाइप नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। कोई सा भी यहाँ पे डेड एंड नहीं है, तो इस प्रकार से कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम लोग किसी एक
घर का पानी बंद करेंगे, किसी एक ब्रांच पाइप को बंद करेंगे, तो क्या होगा, सारे मतलब एक को बंद करने के कारण सारे को बंद करना, मतलब सारे घरों में पानी आना बंद नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो घर हैं, सारे पाइप नेटवर्क है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण कोई सा भी कहीं पे भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई सा भी कहीं पे भी आप मेंटेनेंस करो, लेकिन मेंटेनेंस करने से कहीं पे भी पानी का रुकावट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका बहुत बेहतरीन एडवांटेज है, क्योंकि सारे पाइप नेटवर्क यहाँ पे एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है। सब क्या है, एक दूसरे से हर जगह से कहीं से भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप पानी कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। इट इज़ गिव क्विक सर्विस, ये सब एडवांटेज है। एडवांटेज आप इसको देख के ही समझ सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क बहुत अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रिड आयरन सिस्टम, ठीक है। तो ग्रिड आयरन सिस्टम क्या होता है, अगर आपका जो रोड नेटवर्क है, ठीक है, अगर आपका जो रोड नेटवर्क है वो रेक्टेंगल टाइप का अगर आपका रोड नेटवर्क है, तो वैसे स्थान पे हम लोग ग्रिड आयरन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पाइपलाइन बिछाएंगे हम लोग, वो आपका रेक्टेंगुलर टाइप में होगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप में हम लोग यहाँ पे पाइपलाइन बिछाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारे के सारे पाइप एक दूसरे से अटैच है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सारे के सारे पाइप एक दूसरे से अटैच है। कहीं से भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी मिला लो, कहीं पे भी आप देख सकते हैं, सारे के सारे पाइप एकदम मस्त सर्कुलेशन में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सर्कुलेशन में जुड़े होने के कारण किसी भी घरों में पानी की समस्या नहीं आ सकती, ठीक है। सब जगह एकदम बराबर पॉइंट में यहाँ पे पानी पहुँचेगा, क्लियर है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। जैसे कि हमने अभी आपको रेडियल सिस्टम में एक एडवांटेज बताया था कि सारे के सारे पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पानी का सर्कुलेशन हमेशा अच्छे तरीके से होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही ड्राइंग है, बीच में आपका क्या है, मेन पाइप है, ठीक है। बीच में क्या है आपका मेन पाइप से क्या अटैच है, सब मेन पाइप। ये सब क्या है, सब मेन पाइप है, ठीक है। ये सब क्या है, सब मेन पाइप है। ये भी आपका सब मेन पाइप है, ठीक है। इसके बाद सब मेन पाइप से क्या अटैच होगा, आपका ब्रांच पाइप अटैच होगा। ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये सब क्या आपका ब्रांच पाइप है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का डॉट है। ब्लैक कलर का डॉट है, मतलब यहाँ पे क्या है, वॉल्व लगे हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, वॉल्व लगे हुए हैं। वॉल्व इसलिए लगाया गया है यहाँ पे, ताकि किसी भी पाइपलाइन में कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग उस वॉल्व को बंद करके सही तरीके से पाइपलाइन को ठीक कर सकें, ठीक है। पाइपलाइन को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस पाइपलाइन में कुछ दिक्कत आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, अपन इस वॉल्व को बंद करेंगे और इस वॉल्व को बंद कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस वॉल्व को बंद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप वाली पाइप को, इस वाली पाइप को अपन क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को अपन देख सकते हैं, जैसे कि ये सारे पाइपलाइन का बंद कर दो, ठीक है। ये सारे को अपन बंद कर देंगे, तो यहाँ पे पूरा पानी क्या होगा, पानी आना बंद हो जाएगा। और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, सही तरीके से अपन ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक कर, जैसे कि अपन इस लाइन को ठीक कर रहे हैं, तो बाकी जगह क्या हो रहा है, पानी की सप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे एकदम सर्कुलेशन में जुड़े हुए हैं, तो कहीं पे भी पानी बंद होने की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस चीज को समझ सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट में देखेंगे, इट इज सुटेबल फॉर सिटीज विथ रेक्टेंगुलर लेआउट वेयर द वाटर मेन्स एंड ब्रांच आर लेड इन द रेक्टेंगल, ठीक है। मेन पाइप और ब्रांच पाइप या आपका सब मेन पाइप अपन रेक्टेंगुलर टाइप में अपन यहाँ पे बिछाने वाले हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज ये देखो, ये एडवांटेज आप कहाँ लिख सकते हो, रेडियल पाइप में भी लिख सकते हो। रेडियल पाइप में भी क्या लिखेंगे अपन, ये एडवांटेज को लिख सकते हैं। बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपका जो पाइप लाइन है वो सर्कुलेशन के होने के कारण कभी भी पानी, मतलब पानी का हमेशा सर्कुलेशन होते रहेगा, जिससे कि पानी का जमाव पाइप में नहीं होगा, ठीक है। और सारे घरों में आपका पानी पहुंचा सकते हैं, चाहे कहीं पे भी मेंटेनेंस का काम होता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को पढ़ेंगे, वाटर इज केप्ट इन गुड सर्कुलेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डेड एंड, ठीक है। डेड एंड यहाँ पे नहीं होता है, वैसे ही रेडियल सिस्टम में भी डेड एंड नहीं होता है, ठीक है। और ये इसी पॉइंट की बात कर रहा था मैं, इन द केस ऑफ ब्रेकडाउन मतलब पानी कहीं पे भी, पाइपलाइन कहीं पे खराब हो गया या अपन उसको बना रहे हैं, इन द केस ऑफ ब्रेकडाउन इन सम सेक्शन वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम सम अदर डायरेक्शन, ठीक है। किसी पॉइंट पे अगर पाइपलाइन खराब हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पाइपलाइन में पानी बंद करना पड़े, ठीक है। सिर्फ अपन उसी लाइन का पाइप को बंद करेंगे और बाकी पॉइंट में अपन क्या करेंगे, पानी की सप्लाई होते रहेगा। क्योंकि इतने सारे वॉल्व लगे हुए रहते हैं, वॉल्व को अपन इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि सब जगह पानी आपका सही तरीके से जाते रहे, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। सेम एडवांटेज आप रेडियल सिस्टम में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद जो लास्ट हमारा इसमें सिस्टम है वो है रिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से समझ आ रहा होगा, रिंग सिस्टम, रिंग मतलब गोलाई में या सर्कुलेशन पार्ट में हम लोग यहाँ पे मेन पाइप को बिछाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो मेन पाइप होगा हम लोग उसको अपन कैसे बिछाएंगे, चारों तरफ बिछाएंगे। ये मेन पाइप को हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों तरफ ऐसे बिछा रहे हैं। अभी तक जो आप देखे थे सिर्फ बीच में ही आपका मेन पाइप का एक लाइन जा रहा था, लेकिन इस रिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, मेन पाइप को चारों दिशा में चारों साइड से अपन कवर करेंगे, इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या है, रिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद रिंग सिस्टम के बाद अपन क्या करेंगे, चारों तरफ आपका मेन पाइप रहेगा और मेन पाइप से आपका क्या अटैच रहेगा, सब मेन पाइप, और सब मेन पाइप से आप ब्रांच पाइप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, ब्रांच पाइप भी दे सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, पिंक कलर का आपका क्या है, सब मेन पाइप है, और सब मेन पाइप के बाद आप यहाँ पे ब्रांच पाइप भी ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को अपन समझ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। रिंग सिस्टम क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो मेन पाइप है, जो पाइप मेन्स है, मेन पाइप है, वो चारों दिशा में चारों तरफ से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, रिंग सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द सप्लाई मेन इन लेड ऑल along the peripheral roads and सब मेन्स ब्रांच आउट ऑफ फ्रॉम द मेन्स। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो मेन पाइप है उसे अपन सर्कुलर टाइप में बिछाते हैं। ठीक है, चारों तरफ से हम लोग मेन पाइप को यहाँ पे बिछाएंगे, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, रिंग सिस्टम बोल रहे हैं। तो इसका एक और नाम है रिंग सिस्टम का, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, सर्कुलर सिस्टम भी अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन पाइप है चारों तरफ से अपन इसको बिछा रहे हैं मेन पाइप को। ठीक है, मेन पाइप चारों तरफ होने के कारण इसमें पाइप वाटर का सर्कुलेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। कहीं से भी आप वाटर को कहीं पे भी अपन सप्लाई कर सकते हैं, किसी भी हाउस पे, किसी भी सब मेन पाइप पे, किसी भी ब्रांच पाइप में हम लोग वाटर को पहुंचा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, डायग्राम आपको बनाना है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर कैन बी सप्लाइड टू एनी पॉइंट फ्रॉम द एटलीस्ट 2 डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे अपन किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी पॉइंट से हम लोग कहीं पे भी पानी पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे एग्जाम में, और इसका थोड़ा सा ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको इसको लिखना है। तो रिंग सिस्टम को अपन और क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ग्रिड अरेंज सिस्टम को आप रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पाइपलाइन को रेक्टेंगल के फॉर्म में बिछाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में चारों दिशाओं में आपका पाइप नेटवर्क बिछा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेडियल सिस्टम है। और डेड एंड सिस्टम में आगे जाके पाइपलाइन समाप्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डेड एंड सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, मे भी आपको समझ आ गया होगा। इसको पढ़ के देखना, ये एक नोट्स है, और नोट्स आपको बुक वाला जो नोट्स है, बुक में भी आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे तरीके से मिलेगा डायग्राम के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी सब चीज़ यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा हुआ, लेआउट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो नोट्स सबके पास होगा, ये वाली बुक सबके पास होगी, तो यहाँ से आप इस चीज़ को और अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे मतलब आसान भाषा में समझा दिया हूँ, और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, डायग्राम वायग्राम अच्छा से दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। इसमें अगर कोई भी दिक्कत होगा, कोई सा भी गलत कुछ समझ नहीं आया होगा, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।